ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद ही से वादा किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम उमंग में। दर्शकों, हुनर तो सभी में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। हमारा जो आज का विषय है वो भी मेरा हुनर है और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिद्धिमा गर्ग। रिद्धिमा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। रिद्धिमा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने बारे में आप सबसे पहले कुछ बताएं। मैं वैसे अर्की सोलन से बिलोंग करती हूँ, पर मैं पढ़ाई के लिए यहाँ पर शिमला में आई हूँ और मैं DAV पब्लिक स्कूल न्यू शिमला में पढ़ती हूँ। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और मेरी रुचि संगीत में भी है, तो मैं संगीत सीख रही हूँ साथ ही साथ। जी रिद्धिमा, आपकी हॉबी और क्या क्या है रिद्धिमा, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे सिंगिंग और डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मैं संगीत पर अपना ज़्यादा फोकस रख रही हूँ और मैं संगीत सीख रही हूँ। संगीत में कैसी रुचि आई आपको कि मुझे संगीत में कैसे उत्साह आया कि मुझे संगीत में ही कुछ करना है, या इंटरेस्ट आपको है, हॉबी आपने बताई कि संगीत ही है? मेरे मम्मा सितार बजाते थे और मैंने अपने ननिहाल में भी शुरू से कुछ ऐसा ही माहौल पाया है। मेरे नाना जी को मैंने बचपन से ही गाते और बजाते सुना और देखा है, तो इसीलिए मैं इस संगीत के क्षेत्र में आई। कितनी उम्र थी रिद्धिमा आपकी जब आपने नाना जी से पहली बार कुछ सुना और उन्हें गाते हुए सुना या सुनाया उन्हें कोई गाना छोटी सी उम्र में? मैं 5 या 6 साल की थी जब पहली बार नाना जी ने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया था और इसी तरह मेरी रुचि संगीत में बढ़ी और मैं इस संगीत को सीखने का जो मेरा हौसला था वो भी मेरे नाना जी ने ही बढ़ाया। जी रिद्धिमा, आप स्कूल में ही म्यूज़िक सीख रही है या कोई इंस्टीट्यूट आप जाती हैं जहाँ से आउटडोर आप सीख रही हैं कहीं पे म्यूज़िक? स्कूल में शुरू से ही म्यूज़िक सब्जेक्ट था, तो पहले स्कूल में सीखा, फिर उसके बाद मैं न्यू शिमला में केतन म्यूज़िक एकेडमी जाती हूँ और वहाँ पर शास्त्रीय संगीत में सीख रही हूँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है रिद्धिमा? मेरी फैमिली में कुल 10 सदस्य हैं। मेरे मम्मा पापा, मेरा छोटा भाई, दादू दादी और चाचू और चाची और उनके 2 बच्चे हैं। आपकी फैमिली में भी किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, कोई म्यूज़िक से जुड़ा है? मेरे मम्मा, जैसे कि मैंने बताया, वो सितार बजाते थे। अच्छा। तो उसी तरह से मुझे भी थोड़ी रुचि हुई संगीत में आने की। तो मम्मा पहले से ही सितार बजाते, अभी भी वो बजाते हैं या पहले कभी बजाते थे? पहले कभी बजाते थे, पर उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि आप ज़्यादा सीख सकें। तो अच्छा, आप उनका सपना पूरा कर रही है म्यूज़िक में आगे आकर। अच्छा रिद्धिमा, स्कूल में अभी आप 9th क्लास से 10th क्लास आई थिंक आप हो गई हैं, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे संस्कृत विषय शुरू से ही मेरा पसंदीदा रहा है। संस्कृत विषय मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत विषय संगीत से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है और देवताओं की भाषा भी संस्कृत है और संस्कृत एक बहुत ही मीठी भाषा है, मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, संस्कृत आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? क्योंकि ऐसा खासतौर पर होता है कि एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने का, कि हाँ ये सब्जेक्ट होता ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है और क्यों? ऐसे तो सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा मैथ्स आपको पसंद नहीं है। क्यों मैथ्स पसंद नहीं है आपको? मेरी कुछ रुचि नहीं है मैथ्स में। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ओके। अच्छा रिद्धिमा, आपकी मम्मा जो है वो कितना मोटिवेट करती हैं आपको म्यूज़िक के लिए, क्योंकि वो उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो कैसे आपको रियाज़ के टाइम वो हेल्प करती है, कैसे? मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और घर पर भी, मतलब कहीं ऐसी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे एकेडमी भी ज्वाइन करवाई ताकि मैं इसे प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से सीख सकूं। राइट। अच्छा, जैसे कहा भी जाता है रिद्धिमा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और माँ तो हम सभी की पहली गुरु होती है, तो माँ के अलावा और कौन आप लाइफ में समझती हैं जो आपके गुरु हैं, पढ़ाई में, म्यूज़िक में, किसे मानती हैं?
मेरे गुरु जिनसे मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ, और मेरे नाना जी भी मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि नाना जी ही सबसे पहले थे जिन्होंने मुझे संगीत के बारे में बताया और मुझे मेरा हौसला बढ़ाया संगीत के बारे में। अच्छा, तो आप अपने दादाजी को मानती हैं सबसे बड़ा और नाना जी को मानती हैं, तो क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक में ऐसा क्या है जो हमें सीखना चाहिए सबसे स्टार्टिंग में? हमें, आप तो पढ़ाई भी म्यूज़िक की कर रही है, तो ऐसे ही कौन सी, म्यूज़िक की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, है ना, तो म्यूज़िक कौन सा सबसे स्टार्टिंग में हमें सिखाया जाता है? अब जो आपको अभी सिखा रहे हैं, अकेडमी में सिखा रहे हैं या स्कूल्स में आपको बताते हैं, कौन सा म्यूज़िक है? सबसे पहले अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और संगीत में अगर हम बात करें तो बेसिक सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, और बेसिक में हमारा आता है शास्त्रीय संगीत, जो कि मैं मानती हूँ कि बेसिक से ही सब कुछ आगे बढ़ता है, और आप ओवरनाइट स्टार नहीं बन सकते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है म्यूज़िक में, इसीलिए आपको शुरू ही बेसिक से करना पड़ता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि शास्त्रीय संगीत वो जो विधा है वो सबसे पहले सीखनी चाहिए अगर आप संगीत में जा रहे हैं तो। जी, सबसे स्टार्टिंग आपने बताया, तो राग की अगर हम बात करें तो राग का बहुत महत्व है म्यूज़िक में, तो कौन सा राग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे राग पटदीप बहुत पसंद है। तो राग पटदीप आपको बहुत पसंद है, तो आप कुछ गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? ठीक जी। गम प म गम ग रे सा गम प नि सा ग रे सा नि ध प म ग रे सा गम प नि सा गम प नि सा गम प नि। जब ते गए पिया देश विदेशवा, देश विदेशवा, देश विदेशवा, जब ते गए पिया देश विदेशवा, कल ना परत मोहे उन बिन है राम, कल ना परत मोहे उन बिन है राम, पिया नाई आए आए मोरे पिया नहीं आए। बहुत खूब, आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर। अब तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती होगी। कैसे रियाज के लिए आप समय निकालती हैं, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, स्कूल से इतना ज़्यादा बर्डन होता है पढ़ाई का, लिखाई का, और टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करती हैं आप? अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिसिप्लिन। तो इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ टाइम मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगीत के लिए भी समय निकालती हूँ, और मैं मानती हूँ कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, डिसिप्लिन है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जी, कैसे मेंटेन करती हैं इतनी छोटी सी उम्र में आप डिसिप्लिन को? क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आप पढ़ाई की बात कर लो, आप म्यूज़िक की बात कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे मैनेज रखती है कि नहीं मुझे, क्योंकि क्या होता है ख़ासतौर पर हम जब छोटे होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कभी लगता है कि नहीं यार आज कर लेते हैं, कल फिर सोचेंगे, है ना? तो आप कैसे मैनेज करती हैं टाइम को, और कैसे इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में कि रोज़ आपने रियाज़ करना है तो मतलब करना है, कैसे? मेरा मानना है कि अगर आपका किसी चीज़ को सीखने का उत्साह जैसा पहले दिन ही है, अगर आप पहले दिन वाले उत्साह को ही हमेशा रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उत्साह आप में होना चाहिए। हाँ, ठीक है।
तो आपकी मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, है ना? आपको कौन ऐसे मोटिवेट करता है कि नहीं रिद्धिमा आपको करना है, आपको अपने लक्ष्य तक जाना है? कौन ऐसा आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स कोई ऐसा हो सकता है? कौन है आपकी लाइफ में ऐसा? मेरे जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले मेरे जो गुरु हैं वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी सब जो भी वहाँ सीखने आते हैं वो हमेशा उन्हें अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं और मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल रिद्धिमा, मैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला था कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करती है कि नहीं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट? कैसे, क्या है वो मंत्र? मेरी इस चीज़ में काफ़ी रुचि है और अगर हमारा मन है किसी चीज़ को करने का तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको नीचे हटने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप बहुत सुंदर बातें भी करती है रिद्धिमा। अच्छा, आपके सिंगर्स, म्यूज़िक में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप आगे भी म्यूज़िक में ही कुछ पढ़ाई करना चाहती हैं? जी, अगर हम बात करें तो म्यूज़िक में नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत होती है और मैं शास्त्रीय संगीत में ही मैं आगे एमए करना चाहती हूँ म्यूज़िक में ही। और अभी मैं प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ म्यूज़िक का। जी, और आगे भी आप म्यूज़िक में ही जाना चाहती जी। हैं? आपकी फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपको कि म्यूज़िक में ही जाना है, या कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं आपको कुछ और करना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सपोर्ट करते हैं कि म्यूज़िक में ही आपने जाना है? जी, मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे काफ़ी जगह से सपोर्ट मिलता है। मेरे गुरु, मेरे माता पिता सभी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस बारे में। अच्छा, तो ये मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो इसी तरह से मैंने अपना निश्चय किया है कि हाँ आगे म्यूज़िक में ही करना है। म्यूज़िक में ही जाना है। क्या होता है रिद्धिमा, जब हम छोटे होते हैं तो हम आए दिन अपने बदलते रहते हैं कि लक्ष्य, कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, एम्स बदलते रहते हैं कि आज मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर थोड़ी दिनों बाद लगता है नहीं अब मैं टीचर बनना चाहती हूँ, फिर पायलट बनना चाहती हूँ। तो आपको अभी आप 10th में है या 10th में आप हो गई है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को म्यूज़िक में जाना है? तो बस इतना दृढ़ निश्चय कैसे कर लिया आपने? सबका बार बार बदलता रहता है कि नहीं अभी मुझे वो बनना है, फिर मुझे वो बनना है। पर मेरा शुरू से ही था कि मुझे म्यूज़िक में ही करना है और जिस तरह से मुझे अपने घर में भी हमेशा यही माहौल मिला, संगीत का ही माहौल मिला, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे आगे भी इसी क्षेत्र में आगे भी काम करना है और इसी क्षेत्र में आगे जाना है। इसी क्षेत्र में आपको आगे जाना है। आपका छोटा भाई भी है, क्या वो भी गुनगुनाते हैं, कुछ गाते हैं वो भी? मुझे देखकर मेरा भाई भी संगीत सीख रहा है, तो वो भी बेसिक ही सीख रहा है अभी, और उसने भी मुझसे पूछा और मुझसे मोटिवेशन दी, तो वो भी अब जा रहा है, सीख रहा है। उसने भी अब आगे इसी में सोचा है कि म्यूज़िक में ही हम जाएंगे, मतलब पूरी फैमिली ही म्यूज़िक में जाएगी। मम्मा ने अपना सपना पूरा नहीं किया तो आपके बच्चे पूरे करेंगे, है ना? अच्छा, तो रिद्धिमा आपके भाई की हमने बात की, आपकी हमने म्यूज़िक की बात की कि आपकी हॉबी है और आपने आगे भी इसमें ही अपना फ्यूचर बनाना है। आपने डांसिंग की भी बात की थी, डांस भी आपको पसंद है। कौन सा डांस आपको पसंद है, इंडियन, वेस्टर्न, फोक? जैसा कि अगर मैं बात करूं तो हमारी जो हिमाचली संस्कृति है, फोक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारी संस्कृति से मुझे बहुत लगाव है। और अगर हम बात करें तो मैं दोबारा बेसिक की बात ही करूंगी। हमारे बेसिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है डांस में, जो बेसिक है वही क्लासिकल। मुझे कथक बहुत पसंद है। कथक आपको बहुत पसंद है। कथक के लिए भी आप स्कूल्स में सीख रही है या आप कहीं बाहर से एकेडमी ज्वाइन करी है? कथक मैं स्कूल में ही सीख रही हूँ। हमारे टीचर्स हमें कथक सिखाते हैं और क्योंकि यही बेसिक फॉर्म है डांस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत इसी चीज़ से आगे करनी चाहिए। जी, और भी किसी अन्य रुचि है आपकी, या स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? स्पोर्ट्स में मुझे मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। बैडमिंटन भी आप खेलती हैं? वॉलीबॉल भी खेलती हूँ और स्कूल में भी हमें काफ़ी स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो इसी तरह से मुझे स्पोर्ट्स भी काफ़ी पसंद है। स्पोर्ट्स में आप रेगुलर एक्टिविटी मतलब जाते हैं, कोई खेलते हैं स्कूल से, जैसे मैचेस के लिए जाते हैं उस तरह आप लेते हैं पार्टिसिपेट उसमें भी? नहीं, इस तरह से ज़्यादा इसमें रुचि है पर इतनी रुचि नहीं है। अच्छा, म्यूज़िक में ज़्यादा ध्यान है आपका कि म्यूज़िक ही करना है अपना। अच्छा, घर में कैसे, जब आप म्यूज़िक का रियाज़ कैसे करती है? मॉर्निंग में करती है, इवनिंग में करती है, कैसे आप रियाज़ करती हैं? मैं मॉर्निंग में, जैसे अभी तो खैर छुट्टियां हैं, पर अगर स्कूल
की बात हो तो अगर स्कूल जाते हैं तो शाम को घर पे आकर थोड़ा सा अपना समय निकाल कर रियाज़ करने बैठ जाते हैं। रिद्धिमा, जैसे कहा भी जाता है कि फोक डांस या फोक डांस हो, फोक म्यूज़िक हो, कहीं भी किसी भी अगर अपने संस्कृति को देखना है तो वहाँ का फोक जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अपना कोई फोक गाना जो आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। तो जैसे मैं सोलन अर्की से बिलोंग करती हूँ, तो सोलन में पड़ुएँ बहुत फेमस है। पड़ुएँ, और उन्हें तब गाया जाता है जब विवाह के बाद विदाई हो जाती है, और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो इस गाने को गाती हैं और इस पर नृत्य भी करती हैं, और यहाँ लड़कों और मर्दों का आना मना होता है। अच्छा। तो विदाई के बाद इस गीत को गाया जाता है। जी। दुपट्टा मेरा झूमर वाला भूल आई बाजार, दुपट्टा मेरा झूमर वाला भूल आई बाजार, ना मिलिया मेरी सोनेरी बेसरा, ना मिलिया मेरी सोनेरी बेसरा, ना मिलिया मेरा हार हो, ना मिलिया मेरा हार, दुपट्टा मेरा झूमर वाला भूल आई बाजार, दुपट्टा मेरा झूमर वाला भूल आई बाजार, दुपट्टा मेरा झूमर वाला भूल आई बाजार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इसका क्या मतलब है कि दुपट्टा मैं भूल आई बाजार, क्या क्या है इसका? इसमें जो लड़कियां हैं वो उन्हें अपने दुपट्टे का घमंड है क्योंकि उनके दुपट्टे पर झूमर लगा हुआ है। अच्छा। और पर उस दुपट्टे को वो बाज़ार में भूल जाती हैं और इसी बात से अब वो परेशान है और जो उनका घमंड है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अपने कल्चर से कितनी जुड़ी है रिद्धिमा आप? क्या अच्छा लगता है गांव में आपको सबसे ज़्यादा? गांव जाती हैं? जी, वहाँ पे इसी तरह से जैसे मैं गांव जाती हूँ और मेरे ननिहाल में ज़्यादातर संगीत का ही माहौल है। तो पूरे ननिहाल में जी सब संगीत से जुड़े हैं? जी, सब संगीत से जुड़े हैं। तो इसी तरह से हर जगह मुझे संगीत का ही माहौल भी मिला है शुरू से, और अभी भी उसी तरह से माहौल मिलता आ रहा है। तो हम सब साथ में बैठते हैं और गाने गाते हैं, रियाज़ करते हैं। तो इस तरह से रिद्धिमा जैसे कहते भी हैं कि संगीत को हम छू नहीं सकते पर संगीत हमें छू सकता है। तो संगीत एक मेडिटेशन भी हम कहें तो गलत नहीं होगा। हम कभी कभी लथार्जिक हो जाते हैं या बैड फील करते हैं या कभी हैप्पी फील करना है तो भी हमारे को म्यूज़िक दवा का काम करता है। तो आप कैसे लेती हैं म्यूज़िक को? आपके लिए कितना हेल्पफुल है, या किसी और की भी, अगर आपकी फैमिली की भी, आप तो म्यूज़िक से इतनी ज़्यादा जुड़ी हैं, तो कैसे हेल्प करता है म्यूज़िक किसी को भी? अगर मैं संगीत की बात करूं तो संगीत केवल एक मधुर ध्वनि नहीं बल्कि एक भाव है, जो कि अगर आप कभी खुश हैं तो आप संगीत सुनेंगे, अगर आप कभी दुखी हैं तो आप तब भी संगीत सुनेंगे, अगर जब आप खुश होंगे तो फिर आप उस संगीत की मधुर ध्वनि का आनंद लेंगे, और जब आप थोड़े दुखी होंगे तो आप उस म्यूज़िक को फील करेंगे, उसके लिरिक्स को फील करेंगे। इसी तरह से संगीत हमारे जीवन में मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल रिद्धिमा, और आप तो गाती भी इतना सुंदर है और म्यूज़िक की इतनी नॉलेज है आपको, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर भी इसमें अच्छा ही कुछ करेंगी आप इसके। अच्छा रिद्धिमा, अगर हम खाने की बात करें तो खाना बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो जब आपको अपना गला अच्छा रखना है तो डेफिनेटली आपको डाइट का भी ध्यान रखना होता है। आपकी मम्मा आपको कहती है कि नहीं ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी ही पीना है, या आइसक्रीम नहीं खानी है, ऐसा कुछ है? ये तो सभी बोलते हैं, मेरे मम्मा पापा सब बोलते हैं, मेरे जो गुरु है वो भी बार बार समझाते हैं इसी बारे में कि अपने गले का ध्यान रखना है। अगर हम संगीत सीख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने गले का ध्यान रखना, इसलिए हमें कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस फिर लग जाती हैं। जी, आपने कहा कि दादाजी भी है, आपके दादी जी भी है, साथ में सब रहते हैं,
तो दादू जी जो आपके दादा हैं वो भी कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपको बार बार कहते कि नहीं रिद्धमा सुना दो ये वाला गाना? दादाजी जैसे पुराने गाने सुनते हैं और मैं भी पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए और मैं ज़्यादातर उन्हीं गानों को प्रेफर करती हूँ जो राग बेस्ड हो। तो जो मैंने अभी आपको राग प्रदीप सुनाया, हाँ। उसी पर बेस्ड ये एक गाना है लता जी का जी। तो ये है मेघा छाए। अच्छा, ये आपके दादाजी को पसंद है? जी। मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं, बता दे मैं क्या करूं, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया, बैरन बन गई निंदिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आपके दादाजी भी दूरदर्शन के माध्यम से आपसे ये गाना सुन के बहुत खुश हुए होंगे। और अगर रिद्धिमा आपकी ये वाले म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, आपने कहा राग मुझे बेस सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद है, ऐसा क्यों? राग ही क्यों आपको ज़्यादा पसंद है और क्लासिकल म्यूज़िक ही आपने क्यों चुना? क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक ही बेसिक है और इसमें भाव बहुत है, और मेरे हिसाब से अगर हम बेसिक से शुरुआत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि क्लासिकल संगीत ही जो है वो बेसिक है और सबसे ज़रूरी है अगर आपको संगीत के क्षेत्र में जाना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू रिद्धिमा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे दर्शकों को आपने अपने म्यूज़िक के बारे में, अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी रिद्धिमा गर्ग जिन्होंने अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार है। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।